लगा देते हैं तो अमृत हो जाता है। पंचामृत को खाने से भगवान सद्बुद्धि देते हैं। उन्होंने भगवान के प्रसाद को खाकर कहा कि भाई आप ये भगवान की कथा कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा तू बता किस कारण दुखी है। देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुशहाली हो, किसी ना किसी रूप में दुखी है और उस दुख को दूर करने के लिए परमात्मा से लगन लगाता है। कोई किसी नाम से, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण, और उसी की आस्था से भगवान से नमन करता है। प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध हुआ, प्रभु मेरे संतान हो गया, मेरे व्यापार में बदल दिया, कुछ ना कुछ आस्था भगवान कहती किसी कारण। उन्होंने कहा मैं मेरे राजपाट धन दान सब कुछ है, केवल मुक्ति का द्वार नहीं है, मेरे संतान नहीं है। उन्होंने कहा सार में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ तेरे पास है। उन्होंने कहा क्या कि मन एक मनुष्य का तीसरा नेत्र होता है। पहले मन की आंखें खोलना, मन से तृष्णा चिंता जागृत होती है, मन ही कलेशों का जन्मदाता है। इंद्रियों और कामेंद्रियों को बस में कर लेना, संसार की सब चीजों को जीत लेना। देखो कोई भी कार्य आप करें, मन में भाव है तो भावना उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है तो भक्ति शक्ति और चेतना जागृत होती है। और सुन, तेरे ऐसी संतान होगी जैसे सारे उपवन में एक सुगंधित वृक्ष सारे उपवन को महका देता है, तेरे कुल को दीप की तरह जगमगा देगी। तेरे ऐसी संतान होगी। तू एक मन में भाव रख कर, मन में भाव रख लिया, भगवान के प्रसाद को खाकर अपने घर पर गया। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, सारा वृतांत सुनाया। इतनी आस्था भाव से भगवान की पूजा करने लगे। एक दिन भगवान के सामने अपने मन में संतान उत्पादन की इच्छा का अनुभव करने लगे। तो प्रभु से आदेश मिला कि प्राप्त सपने निर्देश कन्या कामनाम प्रति सौभाग्यम दर्शन। प्रभु से आदेश मिला कि आप पुत्र की अपेक्षा पुत्री की प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि पुत्री 3 कुलों का उद्धार करती है, पुत्र 1 कुल का उद्धार करता है। प्रभु की जय जयकार हुई। 10वें महीने में उनके कन्या का जन्म हुआ और वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे दिन दिन शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे दिन दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। और उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नामकरण संस्कार प्रभु की कला से हुई थी, तो कलावती ततो लीलावती स्वामीन मधुर वाचय। अपने पति से मीठे शब्दों में बोली, आपने जो संकल्प बोला है उसको पूर्ण कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो आपने वेश्य बनिया था, कहते हैं कि जग में सबसे बड़ा रुपया ही राम का भैया। राम रूठे गति खोटी, रूठे तो मिले नहीं। तुम नहीं जानते हो जो वर्तमान चल रहा धन है तो भगवान बस में, और धन नहीं तो कुछ नहीं है। अपनी स्त्री को आश्वासन दे दिया, व्यापार के लिए चले। बहुत समय व्यतीत हुआ। पुत्री को श्रेष्ठ गुण और विष्ट विभार में लाना माता पिता का परम कर्तव्य हो। पुत्री मंगलाचार कर रही, सहेली के साथ तुरंत धर्मदूत बुलाया और कहा कि अच्छे वर श्रेष्ठ विचार, हमारी कन्या के लिए अच्छी वर की खोज करके लाए। राजा की आज्ञा पाकर कांचनपुर नगरी में गए और एक राजा के पुत्र को लेकर आए। सुंदरता योगवान मरगवन सब कुछ देखा, बड़े खुशहाली के साथ, बड़े विधान के साथ संस्कार हो गए। संकल्प करना भूल गए जिससे प्रभु रुष्ट हो। भगवान ने कष्ट क्या डाल दिया, इतना धन कमाने लगे कि भगवान से बहुत दूर हो गए। भगवान ने कष्ट डाल दिया। उसी रात्रि को राजा चंद्रकेतु की नगरी में चोरी हो गई। चोर उसी स्थल पर धन को ले गए जहाँ इनका एकत्र स्थान था। पीछे से धर्मदूत पहुंचते, चोर वही माना जाता है जिसके पास धन मिले। उन्हीं दोनों को पकड़ लाए, क्योंकि उनके नाम में धन को फेंक दिया और चोर छिप गए। धर्मदूतों ने देखा कि भाई इनकी नाम में धन है तो चोर तो यही, उन्हीं को ही पकड़ लाए। से दौड़ के राजा के समीप लाते। राजा ने तुरंत आज्ञा दी, ये चोर है अपराधी, इनको तुरंत ही कारागार में डाल दिया। उनका कहना किसी ने भी नहीं सुना। जो धन था वह राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी संकल्प के द्वारा धर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शक्तदेव भगवान की कृपा से अन्न की चिंता घर घर सुनने लगी।
एक दिन एक प्रभु जी के यहाँ सदैव भगवान का पूजन हो रहा, ऐसे ही भगवान की कथा को सुनने लगे। रात्रि में गए, उसकी माता बोली, अरे पुत्री तुम अर्धरात्रि कहाँ पर थी? उन्होंने कहा, माता मेरी बात सुनो, मैं जिस रास्ते से गुजर रही थी वहाँ शंख की ध्वनि को सुनकर मेरे मन में भगवान का की भाव आया, मैं वहाँ भगवान की कथा सुनी। विप्र ने कहा कि भ्रमण संपूजते राजा, भ्रमण संपूजते साधु, भ्रमण संपूजते विप्र, भ्रमण स्त्री विनाश काल बुद्धि, पंच भाव गुण युक्त सदैव कल्याणमस्तु। कह रहे थे कि राजा और साधु और ब्राह्मण इनको घर घर घूमना उचित और श्रेष्ठ बात है। कहाँ? जैसे यहाँ धर्म स्थल, यज्ञ, धर्म स्थल, यज्ञ, सत्संग, कोई भी भगवान की पूजा हो, वे बुलाए जाने से दुगना फल। माता मैंने शंख की ध्वनि सुनकर वहां भगवान की कथा सुनकर आई हूँ, और तुम करो अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। सुबह उठकर भगवान की कथा, बारंबार प्रार्थना स्वीकार कर ली भगवान ने, और कह दिया कि तुम अब अपने घर पर जाओ। क्या हुआ? भगवान की कथा सुनी और इतना धन भर दिया नाम में, बड़ा चित्त प्रसन्न हो गया। कह दिया तुम अपने मार्ग के लिए जाइए। इतना धन भर दिया और राजा ने उनको छोड़ दिया और कह दिया अपने घर के लिए जाइए, वह अपने स्थान के लिए चले। हे नारायण, बोलो सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कथा चल रही। अच्छा, कितने नंबर है? अच्छा, एक आश्रम है जिसमें मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना तथा शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनाया जाता है। बौद्धिक भावना विकास के लिए गुरुकुल चलता है। मान प्रस्थ अंधकार से प्रकाश के ले जाने में इस आश्रम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप कुछ दे सकते या नहीं? उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरी नाम में कुछ नहीं। उन्होंने कहा, सुरता सत्यम भक्तों के वाच, आप जो भी मुखारबिंद से कहेंगे वही सत्य होगा। नाम में जो धन का समय दृश्य होगा, नाम डगमगाने लगे, सारे मल्ला भी चिंता करने लगे, अरे प्रभु ये क्या हुआ? उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये परमात्मा थे, आपसे परीक्षा ले, उन्हीं के पास जाओ। ऐसे आश्रम का दंडवत, वहां गए, दंडवत हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अपराधी जन्म का नख सक भराधिकार, तुम दाता भजना सबका करते हो। प्रभु मैं अपराधी जन्म का हूँ, मेरे पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक मेरे शरीर में विकार भरा। अरे तुम तो दाता हो, जा पर कृपा राम की हुई कृपा, प्रभु मेरे पर भी कृपा कर। अरे मूर्ख, तू मेरी पूजा से वही मूर्ख हो रहा, इसलिए कष्ट ना। सुन मेरी बात, सत्य संगति, अच्छी संगति में बैठना स्वर्ग के समान निवास होता है। बुद्धि की जड़ता को हटाती है, चित्त को प्रसन्न करती है, पापों को दूर करती है, नहीं करती, सम्मान की वृद्धि करती है। सत्य में बहुत बड़ा बल होता है, सत्य से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, सत्य से प्रतिष्ठता, मनुष्य का सम्मान भी सत्य से। इसलिए तुम सत्य की पूजा, तुम्हारा कल्याण होगा। मन में विचार कर लिया और सत्य की भावनाओं को लेकर वहां से चल। चलने के बाद नगरी के समीप पहुंचते, कोई भी धन प्राप्त नहीं। अभी मत करो, विलाप करने, प्रभु ये क्या हुआ? आकाश से बाकी वो क्यों विलाप करते हो? अरे तुमने अपने जीवन में गीता का ज्ञान नहीं किया, न गंगा स्नान किया, न गऊ का दान दिया, न गायत्री जाप किया, न गोविंद का ध्यान दिया, इसलिए तुम कष्ट हो। तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मद, इनको निकालो। देखो, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और छोड़ने के लिए क्रोध, इनको, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान को अच्छे व्यक्ति से ही प्रेम रखते। धर्मदूत को घर पर भेज दिया। घर पर क्या हो रहा था? भगवान का जय जयकार हो रही है। वहां प्रसाद को स्वीकार कर, क्या हुआ? प्रसाद को त्याग कर, और देव स्वरूप नारी नाम, नारी का पति देव भगवान होता है,
उनको देखकर चित्त प्रसन्न हो गया और सब कुछ भूल गई, केवल देव स्वरूप की आस्था में लगी नहीं। भगवान ने कष्ट डाल दिया कि नाव सही रोने लगी, विलाप करने लगी, अरे प्रभु ये क्या हुआ, अरे नारायण ये क्या हो गया। आकाश से वाक्य क्यों विलाप करती। खड़ाऊ लेकर सतियों ने का निश्चित कर लिया, नदी के किनारे चलने लगे, प्रभु से जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा तुम भगवान के पंचामृत को त्याग कराई, इसलिए कष्ट ला, घर जाओ भगवान के पंचामृत को खाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, अवश्य होगी। वहां गई, भगवान के प्रसाद को स्वीकार, जय जयकार की, लौट कर आई, सब कुछ प्राप्त किया। कहते हैं कि शुभ विविध कर्म करने वाले मनुष्य से प्रभु बहुत प्रसन्न रहते हैं। कलावती लीलावती अपने पतियों के साथ सुख सौभाग्य पाती रही, परम लोक सुख की अधिकारिणी बनी। कहते हैं कि जहाँ सत्य का सहारा रहता है वहाँ सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। जहाँ सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती, उनके कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि धर्मेण हीन पशु ही समाना, जो धर्म की पूजा नहीं करते वे पशु के समान। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु मैं आपको बार मानूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सिद्ध बाबा महाराज की जय। एक प्रजा थी काशीपुर में, आसी तुंग नाम की एक राजा थे, बड़े बुद्धिमान थे, सत्य वक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देवालय में जाते थे। देवालय में जाने के बाद पशु पक्षी का वध किया करते। आगे तो आगे को निकले तो बट मूलम बट वृक्ष, एक बरगद का पेड़, वहां गोपी परिवार सभी एकत्र होकर हरि के गुण गा रहे। कहते हैं कि समाज में जो व्यक्ति बुद्धि बल, सत्य संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर श्रम द्वारा अथवा धन के माध्यम से सहयोग करना मनुष्य का परम कर्तव्य हो। अनुरोध किया ये भगवान के नीच को कर, प्रसाद को त्याग दिया, क्रोध में भरू अपने घर पर, और घर पर गए भगवान ने सब कष्ट डाल दिया, उनके 100 पुत्र धन ने सब कुछ नष्ट। कहते हैं कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, धन दौलत सब यहीं पर रह जाना, अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, जहाँ से आई वहीं पर जाना। आपकी वृद्ध अवस्थाएं हरि की गुण गाओ, वही कल्याण करेंगे। क्या हुआ, गोपी परिवारों से प्रार्थना की, उन्होंने कहा भगवान नहीं, हम तो भगवान के दास हैं, इस नगरी में जाओ, अमृत वर्षा। वहां गए, बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान की आस्था। बहुत समय बाद लौट कर आए, नगरी को देखा तो खुशहाली देखी, अपने घर पर गए तो धन की वृद्धि देखी, संतान देखी, बड़े चित्त प्रसन्न हो। उसी दिन से रास्ते में चलते थे, अनेक व्यक्तियों को ज्ञान देते, जो अंधकार में फंसा हुआ उसको सत्य का रास्ता बताते थे, विद्या का अध्ययन कराते थे, भगवान के रास्ते को बताते थे। उनका केवल ये ही कर्तव्य हो गया। संसार में मनुष्य का जीवन है तो यही कर्तव्य करो, वो भगवान ही रूप है। सर्वप्रथम सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो तस्मिन् श्री कृष्ण ध्यानम मोक्ष। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा उस जन्म में श्री राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हो। लकड़ी बेचने वाला केवट बना, श्री राम जी के पग पैरों को धोकर अमृत ग्रहण किया। भाव सागर को जा रहे थे वे भीतर, उनका मुख नाम के राजा दशरथ वैदी रघुनाथ की सेवा कर बैठो। धर्मात्मा शब्द प्रत्येक साधु मोट भद्र, जिसने अपने पुत्र को पांचवा मनु, जिन्होंने भगवान के भक्ति कर्म पर मोक्ष की प्राप्ति, यज्ञ करते हैं, देवता प्रसन्न रहते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, शरीर की शुद्धि होती है, घर में भूत पिशाच सब दूर हो जाते। किससे? यज्ञ करने से। भगवान के पंचामृत को खाने से भगवान सद्बुद्धि देते हैं। भगवान का नाम स्मरण करने से मन को शुद्ध किया जाता है,
तीर्थ करने से पुण्य तो प्राप्त होता है, मन की शुद्धि नहीं होती। मन की शुद्धि केवल भगवान की चिंतन करने से। शांति तुल्लम तपोना, कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु शांति के समान कोई तप नहीं होता, संतोष के समान कोई सुख नहीं होता, तृष्णा कहते हैं चिंता बीमारी आदि रोग नहीं होते, और दया के समान कोई धर्म नहीं होता। भक्ति देवे मति धर्मे शक्ति त्यागे दया सर्वेषु भूतेषु प्रत्येक जन्म। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रत्येक जन्म में मेरी परमात्मा में भक्ति हो, वेद के प्रति प्रेम हो, सभी प्राणियों में दया की भावना हो और दान देने की शक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मलाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो सुमति का दान, सबका सब विविध हो कल्याण। ये परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हे नारायण, मैं आपको बोलो सत्यनारायण भगवान, बोलो सिद्ध बाबा महाराज की जय। जल्दी आइए, गाड़ी एक्सप्रेस चल रही जल्दी का। जी सर, नींद एसी चल रहा, पीछे तो नींद आ रही है। एसी हाँ भैया वो आग पीछे गई, आस आई भगवान बात आई तब से इधर कर नहीं, मैं भी छोड़ूंगी। अपने माइक करते हो। ओम जनना पात्रम, ओम जनना पात्रम मेरे में हाथ लगवा दे। जनना पात्रम जनयन्ते पूर्णं पूर्णमेव सर्वद्वै पूर्णते नमः। ये की धारा में खड़े खड़े इधर नीचे से ओम वशो वज्रधारं देव सुगमितः पुनातो वशो वज्रंसो कामदोक्षते नमः। सर के ऊपर भगवान की जय। दीपक नहीं रहने कम खड़े हो जाओ जी मिस्त्री जी। कपूर डाल दीजिए बुझने को। ओम जय